नमस्कार। अक्सर ये सुनने में आता है ना कि या तो आप आध्यात्मिक हो सकते हैं या फिर वैज्ञानिक। हाँ, जैसे दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्ते हो। बिल्कुल, एक का रास्ता विश्वास का, दूसरे का सबूत का। लेकिन क्या ऐसा है? क्या हो अगर ये दोनों दुनियाएं कहीं मिलती हों? क्या आध्यात्मिकता खुद में ही एक गहरा, एक तरह का आंतरिक विज्ञान हो सकती है? बिल्कुल, और ये सवाल आजकल बहुत उठता भी है। कई बार लगता है ये विपरीत ध्रुव है, पर शायद ये एक ही सिक्के के दो पहलू हों। एक बाहरी दुनिया की खोज और दूसरा अंदर की दुनिया की। सही। और आज हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जो इसी तरफ इशारा करते हैं। ये स्पिरिचुअल साइंस, मुरली एनालिसिस एंड लॉजिक के कुछ अंश हैं। हाँ, ये 25 सितंबर 2025 की प्रातः मुरली का विश्लेषण है। और इसमें कोशिश की गई है कि आध्यात्मिक शिक्षाओं को तर्क और कुछ हद तक वैज्ञानिक सिद्धांतों से जोड़कर देखा जाए। और उस बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि कैसे ये विश्लेषण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, ब्रह्मांड के कुछ नियम, यहाँ तक कि हमारा मन कैसे काम करता है, इन सबको उन आध्यात्मिक शिक्षाओं से जोड़ने की कोशिश करता है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत कैसे आध्यात्मिकता को एक तरह के अनुभवजन्य विज्ञान के तौर पर पेश करते हैं। और हमारा मकसद यही समझना है, खासकर उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भाई आध्यात्मिकता तर्क से परे है, बिल्कुल, या फिर जो विज्ञान और अध्यात्म में कोई पुल ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल। तो विश्लेषण की शुरुआत ही एक ऐसे पॉइंट से होती है जो सोचने पर मजबूर करता है। मुरली का एक बिंदु है, मीठे बच्चे, ये ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। हाँ, एक्यूरेट मतलब सब कुछ पहले से तय है, बिल्कुल सटीक। ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? जैसे फिर कोशिश करने का क्या फायदा? हाँ, ये पहली प्रतिक्रिया हो सकती है कि भाई ये तो भाग्यवादी बात हो गई। वही, लेकिन इसे शायद लॉ ऑफ डिटर्मिनिज्म या एक कॉस्मिक ऑर्डर, एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था के नजरिए से देखना चाहिए। अच्छा, कैसे? जैसे देखिए, साइंस में हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर घटना का कोई कारण होता है। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट। बिल्कुल। वैसे ही यहाँ कहा गया है कि जीवन में जो हो रहा है वो रैंडम नहीं है, वो एक तय स्क्रिप्ट का हिस्सा है, बिल्कुल सटीक। ठीक है, कारण और प्रभाव वाली बात तो ठीक है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या हुआ? अगर स्क्रिप्ट पहले से लिखी है तो फिर मेरे आज के कर्म, मेरी कोशिशें। देखिए, महत्व कोशिश में नहीं बल्कि उसे करने के पीछे की चेतना में है, और जो नतीजा आता है उसके प्रति हमारे नजरिए में। अच्छा, स्रोत ये नहीं कहता कि कर्म मत करो, कर्म करना भी तो स्क्रिप्ट का हिस्सा है। हाँ, ये भी बात है। पर सुझाव ये है कि अगर हम समझें कि हर सिचुएशन ड्रामा का एक सीन है और अंत में उसका कोई अच्छा ही नतीजा निकलना है, हम मुश्किलों का सामना ज्यादा शांति से, ज्यादा डिटैचमेंट से कर सकते हैं। चिंता, तनाव कम हो सकता है। मतलब परिणाम से बंधना नहीं। बिल्कुल, ये एक तरह से इमोशनल रेजिलियंस बढ़ाने जैसा है। दिलचस्प। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उसी समय रिपीट होगा। क्या मतलब, कोई साइकिल? हाँ, ये साइक्लिक टाइम यानी समय के चक्रीय होने की बात है। और ये सिर्फ आध्यात्मिक विचार नहीं है। सच में? हाँ, कुछ मॉडर्न फिजिसिस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट भी साइक्लिक यूनिवर्स मॉडल पर बात करते हैं। बिग बैंग, एक्सपेंशन, फिर शायद बिग क्रंच और फिर नया चक्र। अच्छा। स्रोत में इसे 5000 साल के एक मानवीय इतिहास के चक्र के रूप में बताया गया है। बिल्कुल सटीक। 5000 साल का चक्र, और सब कुछ दोहराया जाएगा। तो फिर इसका हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर? क्या इससे हम उदासीन नहीं हो जाएंगे कि भाई होना तो वही है? उदासीन नहीं, शायद ज्यादा स्थिर, ज्यादा समझदार। स्थिर कैसे? सोचिए, अगर जीवन की घटनाएं अच्छी हो या बुरी, उन्हें हम एक ऐसे चक्र के हिस्से की तरह देखें जो पहले भी हुआ है और फिर होगा, तो हम इमोशनली कम हिलेंगे, न दुख में बिल्कुल डूबेंगे, न सुख में एकदम बह जाएंगे। हाँ, एक पर्सपेक्टिव मिलेगा। बिल्कुल, एक बड़ा नजरिया। इससे आंतरिक शांति बनाए रखना आसान हो सकता है। ठीक है, अब एक और बहुत ही बुनियादी शिक्षा पर आते हैं। मैं आत्मा हूं, ये सब भूल गए हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हाँ, ये तो कोर टीचिंग है। लेकिन आज की दुनिया में जहां हमारी पहचान हमारे काम से, हमारी शक्ल से, सोशल मीडिया प्रोफाइल से जुड़ी है, हाँ, वहां खुद को शरीर से अलग एक आत्मा समझना, ये कितना प्रैक्टिकल लगता है? ये शायद आज के समय के लिए सबसे जरूरी बातों में से एक है। और इसका वैज्ञानिक पहलू भी है। वो क्या? देखिए, साइकोलॉजी मानती है कि हमारी आइडेंटिटी का हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर होता है। हाँ, ये तो है। जब हम खुद को ऐसी चीजों से जोड़ते हैं जो बदलती रहती हैं या बाहरी हैं, जैसे ये शरीर, हमारा पद, हमारे रिश्ते, तो इनसिक्योरिटी, डर, अहंकार, तुलना, ये सब बढ़ता है।
और ये सब स्ट्रेस का बड़ा कारण है। इसे मिस्टेकन आइडेंटिटी कह सकते हैं। गलत पहचान का संकट। ठीक है, और इसके उलट खुद को आत्मा समझने से क्या फर्क पड़ेगा मनोवैज्ञानिक तौर पर? स्रोत कहता है, और अनुभव भी यही बताते हैं, कि जब व्यक्ति खुद को इस शरीर से अलग एक अविनाशी ऊर्जा, एक कॉन्शियसनेस, एक आत्मा महसूस करता है, तो एक गहरी शांति, एक स्थिरता आती है। साइंटिफिक भाषा में कहें तो इस तरह की सेल्फ अवेयरनेस हमारे नर्वस सिस्टम को शांत कर सकती है। अच्छा। हाँ, वो जो फाइट और फ्लाइट मोड है उसे कम करके रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर सकती है। तो रोज बस कुछ पल रुककर ये याद करना, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, ये सिर्फ आध्यात्मिक रटना नहीं, ये एक वैज्ञानिक तकनीक हो सकती है खुद को बैलेंस करने की। वाह। अच्छा, स्रोत में वो धातुओं वाला उदाहरण भी था, आत्मा की शुद्धता की यात्रा, सोना फिर चांदी, तांबा, लोहा। हाँ बिल्कुल। और अंत में आत्मा काली या अशुद्ध हो जाती है। ये गिरावट क्यों और कैसे? क्या इसका भी कोई साइंटिफिक कनेक्शन है? हाँ, इसे आप ऊर्जा की अवस्था में बदलाव या फिजिक्स के सेकंड लॉ एंट्रोपी से जोड़कर देख सकती हैं। एंट्रोपी, वो तो अव्यवस्था बढ़ने वाला नियम है ना? सही। एंट्रोपी कहती है कि समय के साथ किसी भी सिस्टम में व्यवस्था कम होती है, डिसऑर्डर बढ़ता है, ऊर्जा का स्तर घटता है। ठीक है। यहाँ आत्मा की मूल स्थिति को सतो प्रधान या सच्चा सोना कहा गया है, यानी एकदम प्योर, हाई एनर्जी, गुणों से भरपूर। लेकिन जन्म मरण के चक्र में कर्म करते हुए इच्छाओं और विकारों के असर से आत्मा पर धीरे धीरे नकारात्मक संस्कारों की परतें चढ़ती हैं। जैसे सोने में मिलावट आत्मा की असली शक्ति और गुणों को ढक देते हैं। तो क्या ये परमानेंट है? क्या वो सोने वाली चमक वापस नहीं आ सकती? नहीं, स्रोत का मुख्य मैसेज ही यही है कि शुद्धि मुमकिन है। कैसे? तरीका है याद या योग। परमात्मा जो सुप्रीम प्योर एनर्जी का सोर्स है, उससे मन और दिल का कनेक्शन। याद? हाँ, और इस याद को आग जैसा बताया गया है। जैसे आग सोने से मिलावट जला देती है और उससे 24 कैरेट बना देती है। बिल्कुल, वैसे ही परमात्मा की याद आत्मा पर जमे विकारों, नेगेटिव संस्कारों को धीरे धीरे खत्म करके उसे वापस उसके ओरिजिनल डिवाइन फॉर्म में ला सकती है। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, एक तरह की एनर्जी रिचार्जिंग और प्योरिफिकेशन प्रोसेस है। एग्जैक्टली। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था। स्रोत कहता है कि ज्ञान सुनने या पढ़ने से ज्यादा पावर और असर याद या योग से मिलता है। ऐसा क्यों? नॉलेज भी तो इम्पोर्टेंट है ना? नॉलेज बहुत जरूरी है, वो फाउंडेशन है, समझ देती है, डायरेक्शन देती है, जैसे एक मैप। लेकिन मैप आपको मंजिल तक पहुंचाएगा नहीं, उसके लिए गाड़ी में पेट्रोल चाहिए। सही बात। याद या योग को वो पेट्रोल, वो शक्ति बताया गया है जो आत्मा को आगे बढ़ाती है, बदलाव लाती है। ज्ञान हमारे इंटेलेक्ट को संतुष्ट कर सकता है, पर वो जो आंतरिक परिवर्तन है, शक्ति का अनुभव है, हमारे वाइब्रेशंस का असर, वो याद की प्रैक्टिस से आता है। क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है कि याद या मेडिटेशन से शक्ति मिलती है? हाँ, कुछ हद तक। न्यूरोसाइंस स्टडीज दिखाती हैं कि गहरे ध्यान या तीव्र एकाग्रता में ब्रेन में खास तरह की वेव्स एक्टिव होती हैं, गामा वेव्स। गामा वेव्स? हाँ, और ये वेव्स हाई लेवल मेंटल प्रोसेस जैसे बढ़ी हुई अवेयरनेस, अच्छी मेमोरी, एम्पैथी, आंतरिक शांति, इन सब से जुड़ी हैं। अच्छा। तो जब स्रोत कहता है कि योग या याद से शक्ति और प्रभाव बढ़ता है, तो वो शायद ब्रेन की इन्हीं पावरफुल स्टेट्स की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या ये कह सकते हैं कि ज्ञान बैटरी के बारे में जानना है और याद उसे चार्ज करना है? बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। स्रोत में यही मिसाल दी गई है। अच्छा। बैटरी के बारे में कितना भी जान लो, चार्ज तो चार्जर से कनेक्ट करके योगी। वैसे ही आत्मा रूपी बैटरी को सिर्फ ज्ञान सुनने से फुल पावर नहीं मिलती, उसे परमात्मा जो पावर हाउस है उसकी याद के चार्जर से लगातार कनेक्ट करना पड़ता है। इसलिए शायद वो छोटे छोटे ब्रेक्स में याद करने पर जोर है, एक एक मिनट वाली बात। बिल्कुल, वो असली रिचार्ज है। और ये याद सिर्फ अकेले में बैठना नहीं, बल्कि खुद को परमात्मा से जोड़ना भी है। एक पॉइंट था, पहले अपने को आत्मा समझो, मैं बाबा का हूं। ये कनेक्शन, ये बिलोंगिंगनेस क्यों जरूरी है? ये साइकोलॉजी के बहुत बेसिक प्रिंसिपल से जुड़ा है। अपनेपन की जरूरत, सेंस ऑफ बिलोंगिंग।
जब हमें लगता है कि हम किसी बड़े मकसद से, किसी कम्युनिटी से या किसी हायर पावर से जुड़े हैं, हाँ। तो अकेलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन ये कम होता है, एक इमोशनल एंकर मिलता है। अच्छा। यहाँ खुद को परमात्मा की संतान समझना, उस सुप्रीम अथॉरिटी से अपनापन महसूस करना, ये मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत पावरफुल टूल बताया गया है। तो रोज ये सोचना मैं अकेला नहीं, मैं परमपिता का बच्चा हूँ, उनकी शक्तियां मेरी हैं, ये सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकता है। बिल्कुल, और आंतरिक सुरक्षा भी। अब कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं। स्रोत में कहा गया कि मंदिरों वगैरह को देखकर याद रहे कि ये हमारे ही यादगार हैं। हम तो मंदिरों को देवी देवताओं का घर मानते हैं, हमारे यादगार मतलब? ये शायद मेमोरी ट्रिगर्स के साइंस पर बेस्ड है। मेमोरी ट्रिगर्स? हाँ, जैसे कोई खास जगह, कोई सिंबल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबी यादों या क्षमताओं को जगा सकता है। अच्छा। स्रोत का ये कहना कि मंदिर या मूर्तियां असल में हमारे ही सतयुगी डिवाइन रूप का रिकॉर्ड है, ये यादगार है, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। इसे देखने का तरीका कैसे बदल सकता है? बहुत ज्यादा। फिर हम सिर्फ बाहर से पूजा करके या कुछ मांगकर नहीं लौटेंगे, बल्कि उन मूर्तियों को देख के ये याद आएगा, अरे ये तो मैं ही हूँ, मेरा ओरिजिनल रूप इतना पवित्र, इतना पावरफुल था, ये मेरे ही उस बेस्ट वर्जन की निशानी है और मैं फिर से वैसा बन सकता हूँ। वाह, मतलब बाहरी पूजा से आंतरिक प्रेरणा। एग्जैक्टली। और एक और फेमस मिसाल, दुनिया में रहते हुए कमल के फूल की तरह रहना। हाँ, निर्लेप। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर आज की कॉम्प्लेक्स लाइफ में ये कैसे मुमकिन है? ये जिम्मेदारी से भागना तो नहीं है? नहीं, भागना नहीं, बल्कि सही तरह से जीना सीखना है। इसे आप डिटैचमेंट साइंस या हेल्दी बाउंड्रीज बनाने के विज्ञान से जोड़ सकती हैं। हेल्दी बाउंड्रीज? हाँ, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी गंदा नहीं होता, पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही आत्मा को समाज, परिवार, काम सबके बीच रहते हुए भी अंदर से डिटैच्ड रहने की प्रैक्टिस करनी है। पर ये डिटैचमेंट आए कैसे? मन तो फंसी जाता है। स्रोत के अनुसार तरीका है अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन का कनेक्शन, अपनी चेतना का तार लगातार परमात्मा से जोड़े रखना। अच्छा। इससे बाहरी हालात का, लोगों के बर्ताव का, सक्सेस फेलियर का असर हमारी अंदर की शांति पर कम पड़ता है। ये इमोशनली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहने का तरीका है, जिम्मेदारियों से भागना नहीं। ये एक तरह का मेंटल डिसिप्लिन हुआ। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत इस बात पर भी बहुत जोर देता है कि मुरली यानी इन शिक्षाओं को ध्यान से सुनना कितना जरूरी है। सिर्फ सुनना ही क्यों, पढ़ने या सोचने से अलग क्या है सुनने में? सुनने का अपना एक विज्ञान है, खासकर जब फोकस के साथ सुना जाए। कैसे? जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमारे ब्रेन का फ्रंट पार्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एक्टिव होता है। हाँ, जो फोकस और डिसीजन मेकिंग के लिए है। बिल्कुल। तो सुनने मात्र से ही मन शांत और फोकस्ड होने लगता है। और क्या इससे ब्रेन में कुछ गहरे लेवल पर भी होता है? हाँ, जरूर। एक चीज है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब ब्रेन बदल सकता है? हाँ, हमारा ब्रेन फिक्स नहीं है, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से बदलता है, नए कनेक्शंस, नए रास्ते बनाता है। अच्छा। जब हम रोज ध्यान से एक ही तरह के पॉजिटिव, पावरफुल, प्योर थॉट्स सुनते हैं तो ब्रेन में उन विचारों के लिए नए मजबूत रास्ते बनते हैं और पुराने नेगेटिव रास्ते कमजोर होते हैं। तो ये हमारे सोचने का पैटर्न, हमारी आदतें, हमारे संस्कार बदल सकता है धीरे धीरे। हाँ, तो ये सिर्फ कानों से सुनना नहीं हुआ, ये तो ब्रेन को रीप्रोग्राम करने जैसा हुआ। बिल्कुल। और भी फायदे हैं। ध्यान से सुनना ब्रेन के फियर सेंटर, एमिगडाला को शांत करता है, स्ट्रेस हार्मोन कम हो सकते हैं। और जब हम परमात्मा के गुणों, शक्तियों, प्यार भरे शब्दों को सुनते हैं तो हमारे मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव हो सकते हैं। मिरर न्यूरॉन्स, वो जो दूसरों को देखकर सीखते हैं। हाँ, वो हमें अनजाने में ही उन गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर सुनने वाले को कनेक्शन और प्यार महसूस हो तो ऑक्सीटोसिन जैसा बॉन्डिंग हार्मोन भी रिलीज हो सकता है। कमाल है, मतलब ध्यान से सुनना सिर्फ जानकारी लेना नहीं, ये तो पूरी एक साइंटिफिक मेडिटेशन प्रोसेस है। हाँ, जो मन, ब्रेन, इमोशंस सब पर पॉजिटिव असर डाल सकती है। स्रोत में एक भविष्य का विजन भी था, 1 गॉड 1 रिलीजन 1 लैंग्वेज। हाँ, आज की दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी है, अलग अलग धर्म, भाषाएं, ये विचार कहीं डाइवर्सिटी को खत्म करने जैसा नहीं लगता? इसे शायद बाहरी यूनिफॉर्मिटी के तौर पर नहीं देखना चाहिए। ये यूनिटी प्रिंसिपल, एकता के सिद्धांत की बात ज्यादा लगती है। मतलब ये नहीं कि सब एक ही भाषा बोलेंगे या एक जैसे कपड़े पहनेंगे। शायद इसका गहरा मतलब चेतना के लेवल पर एक होना है। अच्छा।
जब आत्मा अपने ओरिजिनल प्योर स्टेट में होती है, जब विकार और अहंकार नहीं होते, तो इंसानियत खुद को एक वर्ल्ड फैमिली जैसा महसूस करती है। तब धर्म, भाषा, कल्चर की भिन्नताएं लड़ाई का कारण नहीं, बल्कि खूबसूरत बाग के अलग अलग फूलों जैसी लगती हैं। तो ये बाहरी ढांचा बदलने की नहीं, अंदर का नजरिया बदलने की बात है। हाँ, मुझे तो यही लगता है। इतिहास में भी देखें तो पुरानी सभ्यताओं या आध्यात्मिक परंपराओं के मूल में एक ही परम सत्य की बात मिलती है। स्रोत शायद उसी ओरिजिनल यूनिटी की तरफ इशारा कर रहा है। फोकस मतभेदों पर नहीं, बल्कि उस गहरे कनेक्शन पर है जो हम सबके अंदर है। और आखिर में प्रैक्टिस को तेज करने, योग को ज्वाला रूप बनाने का आह्वान था। हाँ, ज्वाला रूप योग। ये ज्वाला रूप क्या है, कैसी स्टेज है ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, मतलब बदलाव लाने वाली बहुत तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा की बात लगती है। तीव्र ऊर्जा? हाँ, जब परमात्मा के लिए प्यार और याद बहुत गहरी और इंटेंस हो जाती है, तो स्रोत कहता है वो एक ज्वाला, एक आग का रूप ले लेती है। इसका कोई साइंटिफिक पहलू? सोचिए तो, बहुत इंटेंस मेडिटेशन, लव या ब्लिस की स्टेट्स में ब्रेन में हाई फ्रीक्वेंसी गामा वेव्स का बर्स्ट देखा गया है। अच्छा। और ये स्टेट्स चेतना में गहरे बदलाव, सेल्फ रियलाइजेशन, यहाँ तक कि मिस्टिकल एक्सपीरियंस से जुड़ी हो सकती हैं। जैसे आग किसी मेटल को पिघलाकर उसका रूप बदल देती है। बिल्कुल सही मिसाल है। उसी तरह ये तीव्र याद की आग आत्मा पर जमे पुराने नेगेटिव संस्कारों को, अशुद्धियों को जलाकर खत्म कर सकती है और उसे उसके ओरिजिनल प्योर पावरफुल रूप में ले आती है। हाँ, उसे प्रकट करती है। स्रोत कहता है कि इस तीव्र अभ्यास से आत्मा साधारण ब्राह्मण स्थिति से फरिश्ता और फिर देवता स्वरूप तक पहुंच सकती है। इसका कोई प्रैक्टिकल अभ्यास? शायद फ्लेम मेडिटेशन या ज्वाला ध्यान हो सकता है। खुद को और परमात्मा को एक पवित्र, शुद्ध करने वाली ज्वाला के रूप में देखना। तो इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि ये स्रोत आध्यात्मिकता को सिर्फ एक विश्वास की चीज नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे एक गहरा आंतरिक विज्ञान मानते हैं, जिसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसेस हैं और अनुभव में आने वाले नतीजे हैं। हाँ, अनुभवजन्य विज्ञान। और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है, जैसे हर स्थिति को ड्रामा का सीन समझना। हाँ, स्वीकार करना। हर घंटे कुछ पल परमात्मा को याद करना, कमल की तरह डिटैच रहना, मंदिरों को अपना यादगार समझना, और रात को वो ज्वाला रूप का ध्यान करना। ये सब तरीके हैं इन आइडियाज को जीने के। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे ये स्रोत स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच एक ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी असली पहचान यानी आत्मा को जानना, यूनिवर्स के नियम जैसे ड्राना और साइकिल को समझना, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, प्योरिटी और याद से, और हमारे मन मस्तिष्क का काम करने का तरीका जैसे ध्यान और न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये सब जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल। को प्रज्वलित कर याद को ज्वाला रूप बनाओ। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक पूरी प्रोसेस का निचोड़ लगता है। सही कहा। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? कि क्या इन आध्यात्मिक अभ्यासों के पीछे छिपे इस विज्ञान को गहराई से समझना और अपनाना, क्या ये हमारी उन अंदरूनी शक्तियों को अनलॉक कर सकता है जिनका हमें अभी अंदाजा भी नहीं है? ये बड़ा सवाल है। क्या ये अभ्यास सिर्फ हमें पर्सनल शांति देने के लिए है, या फिर क्या याद और योग की लगातार और तीव्र प्रैक्टिस हमारे अनुभव को, हमारी जिंदगी को और शायद कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी पॉजिटिवली बदल सकती है? ये सवाल हमें इस पॉसिबिलिटी पे सोचने को मजबूर करते हैं कि शायद आध्यात्मिकता ही विज्ञान का अगला फ्रंटियर हो। एक आंतरिक विज्ञान। हाँ, जिसकी खोज अभी बाकी है और जिसके प्रयोग शायद न सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि पूरी दुनिया बदल सकते हैं। वाह, इस गहरी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है सुनने वालों को भी सोचने के लिए कुछ नए पॉइंट्स मिले होंगे और शायद आध्यात्मिकता को एक नए वैज्ञानिक नजरिए से देखने की प्रेरणा भी। इन विचारों पर मनन जरूर करें।